हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग से जुड़ना होगा। रीडिंग से जुड़ने के लिए आपको 333 रीडिंग पर लिखना है। 333 लिखें आप, एंजल ब्लेसिंग्स लिखे, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जो मर्जी आप लिख सकते हैं, बट 333 इज़ मैंडेटरी। आज का जो नंबर जो आ रहा है बार बार आंखों के सामने, वो 333 है। ठीक है, सो देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। शफलिंग के दौरान अपने पर्सन को याद ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और यूनिवर्स से प्रे कीजिएगा कि आपका इस रीडिंग से कनेक्शन बनाएं, ताकि आपको समझ आए कि एक्चुअली क्या चल रहा है रिश्ते में। ठीक है, आपकी जो भी विश है इस रिश्ते से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। Magician, 5 of Wands, Devil, oh, King of Swords, देखो जो अभी मैं रीसेंट पास्ट बताऊँ आपके रिश्ते का, जैसे आपसे किसी इंसान को छुपाया गया, ठीक है, आपसे ये छुपाया गया कि इनका डिवोर्स केस चल रहा है, आपसे ये छुपाया गया कि आप इसे कंपटीशन कर रहे हैं, आपसे ये छुपाया गया कि इस इंसान की लाइफ में ये थोड़ा सा एंगर इश्यूज वाले हैं, और आपको जब आपसे मिले, जब आपसे बातचीत हुई, जब आपके साथ रिश्ता स्टार्ट हुआ तो बड़ा लवी डबी रिश्ता स्टार्ट हुआ, बट एक्चुअल में ये इंसान क्या है वो आपको थोड़ा टाइम बाद पता लगा। ठीक है, रिसेंट की एनर्जी बता रही हूँ, जो आपके साथ ये सब कुछ हुआ है इस रिश्ते में। ओके, इस इंसान को आपको कंट्रोल करना था ताकि ये आपको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सके, क्योंकि डेविल साथ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर इस इंसान को कुछ इनसिक्योरिटीज़ भी थी, या आपको इनसिक्योरिटीज़ थी कि इस इंसान की लाइफ में कोई और है। ठीक है, और वो रियलिटी में चेंज हुई है, वो आपने देखा है, आपको पता चला है, आपने इसको रंगे हाथ पकड़ा है किसी इंसान के साथ, आप लोगों की आर्ग्यूमेंट्स भी हुई हैं। ठीक है, बट इस इंसान ने चेहरा क्या बना रखा था आपके सामने? मजिशियन। ओके, इस इंसान ने आपके सामने क्या शो कर रखा था कि इसे बहुत लोग पूछते हैं, इसके पास बहुत ऑप्शंस हैं। ओके, ये लाइफ में कहते हैं ना कि एक टाइम पे 10 लोगों को चला दे, ऐसा इंसान दिख रहा है मुझे। ओके, क्योंकि अगर कॉम्बिनेशन पता क्या है, मजिशियन और डेविल का कॉम्बिनेशन ही ऐसा है कि माइंड गेम वाला। ओके, यहाँ पर अगर आप लोग मैरिड हैं तो डेफिनेटली आप पर इसने तो कंट्रोल किया ही, इसकी फैमिली ने भी कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स में बहुत सारे लोग होते हैं, इसमें तो 2 ही दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि पावर अपनी जमाना चाहते हैं। ठीक है ना, जो अपने आप को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, किसी और को नहीं। तो अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हो, अगर आपने पढ़ाई के लिए बोल दिया, अगर आपने जॉब के लिए बोल दिया, अगर आपने ये बोल दिया कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाओगे, तो वो कॉम्पिटिटिव से हो गए ये सब मिलके, कि ऐसे कैसे हमारे रूल रेगुलेशन कैसे टूट रहे हैं, है ना। इस इंसान ने रिसेंट पास्ट में पूरी कोशिश करी है आपको जेलस कराने की, आपको कंट्रोल करने की, आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ये शो करने की कि थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में आ गया है, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। आपको पूरी कोशिश ये करी गई है कि आप इस इंसान को चेज़ करो, क्योंकि ये पर्सन नहीं आएंगे। ये पर्सन जब भी आएंगे, मतलब जब भी आप इनको अप्रोच करोगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होगी, ताकि आप कितना आप कहीं ना कहीं, मतलब एक देखो पलड़ा कैसे होता है ना, स्केल होता है, एक तरफ अगर ज़्यादा भार हो जाए तो दूसरे वाला पलड़ा हल्का हो जाता है, तो मतलब आप हल्के पड़ जाओ इसके आगे, ताकि आप माफ़ी मांग लो, सॉरी बोल लो, चीज़ें ठीक करने के लिए आप खुद ही चेज़ करने लग जाओ। ये मुझे रिसेंट पास्ट नज़र आ रहा है।
बहुत ज़्यादा डिफेंसिव, कंट्रोलिंग, बहुत ज़्यादा कोल्ड, ठीक है, लोगों को प्लीज़ करने वाला इंसान और आपके ऊपर अपनी धौंस जमाने वाला इंसान नज़र आ रहा है, वाला वाली जो भी है, ठीक है, ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इस इंसान का अपने स्पाउस से डिस्प्यूट चल रहा है और ये पर्सन आपको कंट्रोल करने में लगे हुए हैं बाय हुक और बाय क्रुक। ओके, ये चीज़ें हैं। अब देखना किसके लिए क्या एनर्जी आ रही है, मुझे तो अभी ये एनर्जी नज़र आई है। ओके, सो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न बहुत इंपॉर्टेंट था साइन, ठीक है, जेमिनी बहुत इंपॉर्टेंट था, 3 ऑफ कप्स, कम्युनिटी कहीं ना कहीं इनसे, जैसे मान लो फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गई, सिबलिंग्स हो गए, कहीं ना कहीं ने ये बोलती है कि ये लाइफ में और लोगों से मिलें, आगे बढ़ें, ठीक है, ये कोशिश भी करते हैं लोगों से घुलने मिलने की, लोगों से मिलने की और लोगों में इंटरेस्ट दिखाने की, ये कोशिश भी करते हैं लाइफ को इंजॉय करने की, बट नॉस्टैल्जिक रहते हैं, पास्ट याद आता रहता है, पास्ट कहीं ना कहीं इनको छोड़ता नहीं है, पास्ट के साथ कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। ये कोशिश ज़रूर करते हैं कि नए फ्रेंड्स बनाएं, नए पर्सन के साथ जुड़ें, लाइफ में प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करें, प्रपोज करें किसी को, मन ज़रूर करता है इनका, ज़रूर ये चीज़ें करते भी हैं, बट इनको कहते ना आप जैसा कोई नहीं मिल रहा है, ये एनर्जी दिख रही है। पुरानी फोटोग्राफ्स वगैरह, पुराने स्टेटस, पुराने वीडियोस, चैट्स, ये सब माइंड में घूमता रहता है और देखते भी हैं, देख लो। है इनके मन में रिकंसिलेशन का विचार, नेक्स्ट 3 to 6 डेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ठीक है, इस इंसान को ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसकी लाइफ में और ये कोशिश भी करते हैं मूव ऑन होने की, बट आप जैसा कोई नहीं मिलता, आप जैसा कंपेटेबल कोई नहीं मिलता है, आप जैसा केयरिंग कनेक्शन नहीं मिलता इस इंसान को, ठीक है। आप जितना कमिटेड रहे हैं कोई और इतना कमिटेड नहीं रहता है, आप जितना कंसिस्टेंट रहे हैं उतना कंसिस्टेंट कोई नहीं रहता है, कोई इनको उतना नहीं पूछता जितना आपने सिर पर बिठा रखा है। ओके, सो वो भूलते ही नहीं है उन एनर्जीज को, तो किसी और को क्या एक्सेप्ट कर पाएंगे, ये एनर्जी है। द हायरोफेंट, ओके, या तो आप इनके कभी गुरु मेंटोर रहे हो या ये आपके कोई गुरु मेंटोर रहे हैं, ठीक है, या फिर ये किसी गुरु मेंटोर से डेफिनेटली इस बारे में बातचीत करते हैं। जैसे मान लो अब मैं अपनी बात करूँ, जैसे मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, तो किसी ने मुझसे कंसल्ट कर लिया, तो ऐसे किसी से जाके कंसल्ट कर लिया, किसी से पूछ लिया, किसी समझदार इंसान से इस रिश्ते के बारे में बात कर ली, किसी प्रोफेशनल से जैसे एडवोकेट वगैरह हो गए उनसे इस बारे में बात कर ली, है ना, कि मतलब शादी अगर आपकी हुई हुई है तो क्या हो सकता है, कैसे बच सकता है रिश्ता, कैसे इस रिश्ते को जो है फिर से एक चांस दिया जा सकता है। ये चीज़ें पर्सन आप ज़रूर जो है डिस्कस करते रहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं ये रिश्ता बच जाए अगर आप मैरिड है तो। बट दूसरा अगर यहाँ देखा जाए तो ये इंसान अगर मैरिड है खुद, तो डेफिनेटली ये इंसान किसी बड़े इंसान से, किसी गुरु मेंटोर से, किसी टैरो कार्ड रीडर से, किसी एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर बात कर रहे हैं, ज़रूर पूछा इन्होंने कि ये मैरिड हैं और ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो इन्हें क्या करना चाहिए, कैसे हो आप किस तरीके के इंसान हो, आप इस इंसान के लिए सही हो या नहीं हो, क्योंकि ये ऑलरेडी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, इनको आपको ट्रस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली ये चीज़ें हो रही हैं। दूसरा यहाँ पर ऐसा है कि इस इंसान को लगता है कि ये बहुत समझदारी से इस रिश्ते को ठीक करें, बहुत पेशेंस और बहुत समझदारी से इस रिश्ते को ठीक करें, इस रिश्ते में समय लें, बट विजडम के साथ चीज़ें चलें, ऐसे नहीं कि मतलब कोई कुछ कह गया और ये कुछ भी कर दे, नहीं, ये नज़र नहीं आ रहा अभी की एनर्जी में, बहुत सिंसियर एनर्जी नजर आ रही है। द हेरोफेंट ना ट्रेडिशनल लेवल पर सॉल्यूशंस की बात करता है, तो ऐसा हो सकता है कि ये इंसान की ट्रेडिशनल लेवल पे मैरिज हो गई है
और ये इंसान जो है ट्रेडिशनल लेवल पर ही चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। उसके बाद कहीं ना कहीं आपकी तरफ आए, क्योंकि इनकी लाइफ में अगर डिस्प्यूट चल रहा है तो ये उस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते हैं, ये अपनी तरफ से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है बहुत ट्रेडिशंस को मानने वाले, रिलीजियस चीज़ों को मानने वाले हैं ना, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना वो प्लीज करने वाले भी हो सकते हैं। ओके, आई थिंक मैं बता चुकी हूँ पहले, ताकि इनकी लाइफ में जो लग्जरी है, इनकी लाइफ में जो वीनस का प्रभाव है वो बना रहे, वो खराब ना हो। ओके, हाँ, अगर मैं देखूं कि इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, अगर ये अनमैरिड है, येस यू आर द वन जो बहुत परफेक्ट हो इनके लिए, जो ये लोगों में ढूंढ रहे हैं वो कहीं नहीं मिल रहे हैं, मतलब आप, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं और नेक्स्ट लेवल पर इसको लेकर जाना चाहते हैं, मैरिज के लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से किसी प्रोफेशनल वगैरह से ये बात भी कर रहे हैं। सी द कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल, सिट्रेनियन कार्ड, ठीक है। ये कार्ड ना बहुत हद तक सोच विचार करने की, बहुत हद तक पेशेंस रखने की, बहुत हद तक फ्यूचर में सेफ एंड सिक्योर रहने की, फ्यूचर में रिश्ता सेफ एंड सिक्योर रखने की बात करता है। ओके, ये है, पर ये है कि पेशेंस, जैसे मैंने अभी एम्प्रेस में भी कहा कि पेशेंस रखना चाहते हैं, वाइजली चीज़ें करना चाहते हैं, पेशेंस के साथ डील करना चाहते हैं, हड़बड़ी में कोई चीज़ नहीं, भाई हड़बड़ी में ये एक्शन ले लो, वो एक्शन ले लो, नहीं, ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। आप चाहते हो आजकल में ही फैमिली मिल ले, आजकल में ही बात हो जाए, आजकल में ही सारा कुछ डिसाइड हो जाए, इनके पास वो वाला तो मेरे को एनर्जी और वो वाली जो स्पीड जो है ना, वो तो नज़र ही नहीं आ रही। इस बहुत कहते हैं ना समझदारी से, बहुत ज़्यादा ठहराव से चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, पेशेंस के साथ। कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पर्सन की वजह से भी पॉज है, क्योंकि मैंने कहा कि अगर इनका डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ से रिश्ता ठीक करना चाहते हैं और तभी थोड़ा पॉज लिया हुआ है। ओके, और वहाँ पॉज चल रहा है, चीज़ें वहाँ ठीक नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से आपका रिश्ता सफ़र कर रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, जो भी है ये इंसान हर्ट ज़रूर है, हर्ट ज़रूर है आपकी बातों से। आपने कुछ कह दिया है भाई, आपने कुछ कहा है, आपने कुछ एक्शन ऐसा लिया है, आपने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जिससे ये हर्ट बहुत है, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड था साथ में। इन्हें ये लग रहा है कि चीज़ें रिकवर नहीं हो रही हैं, आप अंडरस्टैंड कर नहीं रहे हो, पेशेंस रख रहे हैं, बट पेशेंस भी कितना रखा जाएगा, है ना, ये एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ऑलरेडी एक इंसान से परेशान थे, उसके बाद आपके साथ जुड़े, और आपके साथ जुड़ने के बाद इनको ऐसा लगा कि ये तो और ज़्यादा चीज़ें वर्स्ट होती जा रही हैं। पता नहीं क्यों आया ये मैसेज, देखो द चैरियट आया, क्योंकि हो सकता है आप इनको छोड़कर चले गए, आपने गोस्ट कर दिया, तो वो चीज़ें इनको लगी कि मतलब एक इंसान के साथ ऑलरेडी परेशान थे, फिर आपके साथ जुड़े तो आप भी इनसे मूव ऑन हो गए, क्योंकि इन्होंने कोई डिसीजन नहीं बताया आपको, है ना। अगर आपने इनसे मूव ऑन होने का डिसीजन बनाया है तो वो चीज़ इनको हर्ट कर रही है। कोई तो एक्शन लिया है आपने कलेक्टिव, कोई तो डिसीजन, एक्शन, कोई तो मतलब सेल्फिश हुए हो आप, चाहे इसमें आपको बुरा भी लग रहा हो। सेल्फिश का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको टॉन्ट नहीं मार रही हूँ, सेल्फिश कई बार बनना पड़ता है, तो वो सेल्फिश आप हुए हो, और वेल डन, बनना पड़ता है कई बार सेल्फिश भाई, ठीक है ना। इसमें मैं कोई आपको ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं आप गलत हो, आपने इस इंसान को इसकी तरह सेल्फिश होकर दिखा दिया है, और वो चीज़ इस इंसान को हर्ट हो रही है। एक टाइम पे ये पर्सन आपको छोड़ के गए थे, अब आप इनको छोड़ रहे हो, अब आप मूव ऑन हो रहे हो, अब आप अपने बारे में सोच रहे हो, ठीक है ना। ये सरकास्टिक वे में नहीं कह रही हूँ मैं, ये सच बता रही हूँ जो दिख रहा है मुझे यहाँ पर। दूसरा, यहाँ पर इस इंसान को डेफिनेटली ऐसा लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, आप इस वजह से इनको छोड़ के जा रहे हो, और अब इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं बचा है कि ये लाइफ में कभी आपको फेस कर पाएंगे या कभी आपके साथ रह पाएंगे, क्योंकि इन्होंने हर्ट किया है आपको, और इतना हर्ट कर दिया कि आपको इनको छोड़ना पड़ा, इनकी लाइफ से बाहर आना पड़ा, इनसे दूर होना पड़ा। कंफर्म है,
कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये इंसान को लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है और आप अब स्टबन हो गए हो, आप किसी की सुनोगे नहीं, अब आप अपनी लाइफ में वही करोगे जो आपको करना है अपनी लाइफ में। ये चीज़ें इसके मन में चल रही हैं क्योंकि आपने ना किसी को एक्सेप्ट कर लिया है एज अ पार्टनर। ये एनर्जी इस इंसान को लगती है, इस इंसान के मन की बातें चल रही हैं। दूसरा यहाँ पर यस, ये इंसान जो है बहुत फिजिकली अट्रैक्शन फील करते हैं आपकी तरफ। इस इंसान को आपके अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा करिश्मा, ठीक है, आपका जो है इनको आपकी तरफ मतलब अपनी तरफ पुल करता है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग जरूर चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन सिनेरियो, लॉ, सोसाइटी, ये चीज़ें आती हैं बार बार, ये मैसेज आ रहे हैं। बताओ मैं क्या करूँ, किसी के लिए है ये चीज़ें, लॉ, सोसाइटी आ रही है, या फिर कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है जिसमें जिद बीच में आ रही है, ईगो बीच में आ रही है, क्योंकि वॉन्ड की एनर्जी है ना, वॉन्ड फायर एनर्जी को बता रहा है। फायर तो है भाई, ईगो की बात तो करती है फायर, ठीक है। इस इंसान को लग रहा है बस यही इस रिश्ते में काम कर रहे हैं, यही इस रिश्ते में आपका वेट कर रहे हैं, यही इंसान जो है सबको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, यही इंसान को इस रिश्ते को बचाने की पड़ी है, आपको कुछ नहीं पड़ा। आप हो ही नहीं, आप सेल्फिश हुए हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो। और ये इंसान कई मैसेज कर चुका है, कर चुकी है, ये इंसान आपके पीछे पड़ पड़ के बस परेशान हो चुका है, इसको ऐसा लग रहा है। इसने बहुत एफर्ट्स कर ली, इसने बहुत जिम्मेदारियां निभा ली, और आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। दूसरा, ये इंसान थर्ड पर्सन से बहुत परेशान है। कैसे कि थर्ड पर्सन कुछ नहीं करता करती है, सारा कुछ जिम्मेदारियां इनके ऊपर हैं, और ये परेशान है उस रिश्ते में जिसकी वजह से ये आपको नहीं पूछ पा रहे हैं। तीसरा, ये अपनी मदर को 50 बार समझा चुके हैं भाई, करेक्ट एक लाइन बता दूं, 50 बार, मदर हो चाहे सिस्टर हो, समझा चुके हैं, वो नहीं समझ रही हैं, वो नहीं समझ रही हैं, ठीक है। विद द किंग ऑफ पेंटिकल, ये अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। अब क्या करेंगे, ये अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, अपने लव्ड वन को पूछ रहे हैं, अपने लव्ड वन को पूछते पूछते ही इनकी जो है ना आधी ज़िंदगी चली गई है, आधी और चली जाएगी। अब आप देख लो क्या कर सकते हो आप। और इनके लव्ड वन सेल्फिश आपको दिख ही रहे हैं, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है ही। ये अपने लव्ड वंस को पूछने में लगे हुए हैं भाई, जो कि कहीं ना कहीं मैंने बताया भी है आपको कि वो कहेंगे यहाँ बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे, उठ जाओ तो उठ जाएंगे। और ऐसी भी एनर्जी जैसे मैंने बोला कि लव्ड वंस जो हैं इनके, वो इनको कोई ना कोई ऑप्शन ज़रूर दिखा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अब ख़त्म हो आपके साथ सब कुछ, इनकी पसंद का कोई आ जाए, ठीक है ना। FPGWDQGHUBKR पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। अगर आप इनसे दूर हैं तो ये अपने बच्चों को बहुत याद कर रहे हैं, अगर बच्चे आपके पास हैं तो। बट स्पेशली मुझे मदर बहुत, क्योंकि ये दोनों कार्ड मदर की बात कर रहे हैं। ये उनको उनकी जिम्मेदारी नहीं छोड़ेंगे, और मैं ये नहीं कहती हूँ कि छोड़नी चाहिए, बट नहीं भाई, आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके लिए सब कुछ छोड़ देंगे, नहीं, नहीं नजर आ रहा है ऐसा। टाइम उनको लगता है बहुत लेट हो चुके हैं, जो कि मैंने कहा भी है कि आप मूव ऑन हो चुके हो, आप सेल्फिश हो चुके हो, अब उनको लग रहा है बहुत देरी हो गई है, उन्होंने अपॉर्चुनिटी खो दी है, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब उनको अंडरस्टैंडिंग आ रही है, जैसे मैंने कहा भी था कि टेम्परेंस कार्ड के साथ कि अब अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि हाँ भाई आपने ये सब कुछ क्यों किया, आप हर्ट क्यों हुए, क्योंकि जब ये मूव ऑन हुआ था हुई थी इंसान, तब इसको समझ नहीं आया था कि कोई मूव ऑन होता है तो कितना पेन होता है लाइफ में किसी एक इंसान को, दूसरा इंसान कितना कुछ झेलता है। बट जब आपने सेम कर दिया तो उसको पता लग रहा है कि हाँ भाई मुश्किल तो है किसी को छोड़ना, भूलना, क्योंकि और लोगों में तो वो इंसान मिल ही नहीं रहा है ना। ये एनर्जी है यहाँ पर। टाइम का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? अब आने के लिए, मैसेज करने के लिए, बातचीत करने के लिए, रोमांटिक होने के लिए, या लाइफ में आपके साथ रिश्ता फिर से स्टार्ट करने के लिए बहुत लेट हो चुके हैं, ये बहुत लेट, ठीक है। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, इन्होंने अपना ढीठपना दिखाकर ना, जिद्दीपना दिखाकर, और वो ट्रेडिशन वाली जो मैंने बात कही थी
है ना। वो ट्रेडिशन वाली बात को एक्सेप्ट करने के बाद इन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है इस रिश्ते में, ये एनर्जी है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कब अंडरस्टैंड कर रहे हैं, देखो मैंने कहा था ना कि किसी को अकेला छोड़ देना, यही बात हुई थी ना, किस लिए, कि भाई मैं अपनी लाइफ को जी लूँ। आज आप जब जी रहे हो अपनी लाइफ तो इसको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई गलती तो करी थी, इंट्यूशन उसको उसकी बता रही है कि गलती तो करी थी, ठीक है। The Hermit, Five of Wands, the Death, Tower, Devil। Oh my God, कहाँ से बताओ, मैं कहाँ से कहूँ कि ये इंसान आपसे बात करेंगे या आएंगे, आप खुद देखो। इस इंसान को कर्मा मिल रहा है भाई, अभी आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेट देम फेस देयर कर्मा, उनको कर्मा फेस करने दो, क्योंकि उनको वो चीज़ें अगर नहीं फेस करेंगे ना तो जब आपसे मिल जाएंगे तो आपको भी वो कर्मा झेलना पड़ेगा। लेट इट बी। उन्होंने गलतियां करी हैं एंड वो भुगतेंगे, और ये भुगत भी रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये जर्नी का हिस्सा है इनकी, आप कुछ नहीं कर सकते हो इसमें। अब कार्ड्स देखो क्या आए हैं, उसको ये समय झेलना है भाई। अगर वो अपने स्पाउस के साथ परेशान है, अगर वो अपने घर में परेशान है, अगर वो अपने ऑफिस में परेशान है, अगर उसके पास फाइनेंसिस की दिक्कत है, वो उसके कर्म हैं। आपको बीच में महान बनना है, आप जा सकते हो और ये सब कुछ आप भी झेल सकते हो। मैं तो डायरेक्ट बात बोलने वाला इंसानों में से हूँ भाई, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। थर्ड पर्सन इग्नोर कर रहा है, बहुत अच्छे से इग्नोर कर रही है, बहुत अच्छे से, वो भी बहुत ढीठ मिला हुआ या मिली हुई है, ठीक है। और पछतावे में है कि इस इंसान को चूज ही क्यों कर लिया। ओके, क्रॉस रोड्स पर है कि ये इंसान से आगे लाइफ बढ़ाई जाए या नहीं। ओके, फैमिली देख लो, फैमिली तो लग रहा है भैया हम सब कुछ कर रहे हैं, हमने सब कुछ कर लिया, फैमिली मानने को तैयार नहीं है, ठीक है। क्रॉस रोड्स पर है, नहीं दिख रहा, जो चीज़ें दिखी नहीं थी, मैं कैसे बोल दूँ कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं दिख रहा यहाँ पर ऐसा कि अभी फैमिली भी उस माइंड सेट में है, नहीं। ये देखो ना यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या है। 3 ऑफ वॉन्ड्स फ्यूचर के बारे में सब कुछ सोचना है, फैमिली सोचना ही नहीं चाहती फ्यूचर के बारे में कुछ भी। फैमिली पॉज बैठी हुई है, फैमिली को लग रहा है हमने बहुत कुछ कर लिया, अब हम कुछ नहीं करेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल क्या है, कोई डिसीजन बन नहीं रहा, कॉन्फिडेंस है नहीं डिसीजन बनाने का, कोई एक्शन लेने का, तो क्या करेगी फैमिली, बताओ। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, आप बहुत ज़्यादा सेफ हैं, यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको। कंक्लूजन ज़रूर आएंगे आपके पास, ठीक है। और आपको रिश्ते में कहीं ना कहीं जो क्लैरिटी मिलनी चाहिए वो मिलेगी भी, बट यू हैव टू गिव सम टाइम, ओके। क्योंकि अभी की एनर्जी देखूँ, क्योंकि मैं कई बार बताती हूँ टैरो जो है प्रेजेंट में ज़्यादा बताता है अच्छे से, तो ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि हाँ भाई कल को आ रहे हैं, 4 दिन को आ रहे हैं, दिख ही नहीं रहा अभी ऐसा। बट ऐसा दिख रहा है कि जैसे पर्सन परेशान है बहुत ज़्यादा, कहीं तो कर्मा झेल रहे हैं, ठीक है। बैलेंस योर सेल्फ, बैलेंस करना पड़ेगा अपने आप को, नहीं तो चीज़ें वर्स्ट हो जाएंगी। और ठीक है, ये है रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना, बताना, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। सच लगी हो ना तो भी बताना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।